मैं आपके लिए 1 जुलाई 2026 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 1 जून 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 31वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी आईएमओ का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? दोस्तों इसके ऑप्शन है ग्रासा मार्शल या कावे हिमादानी या रामकुमार मुखोपाध्याय या डॉक्टर फ्लोरेंस रावियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। हाल ही में डॉक्टर फ्लोरेंस रावियर फ्रांस से हैं, जो कि जनसंख्या संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी करते हैं और उपग्रहों के लिए डाटा का अनुकूलन समालोचन करते हैं। दोस्तों ये आईएमओ पुरस्कार को मौसम विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन यूके में। और दोस्तों 2026 के अन्य पुरस्कार भी देखते हैं। दोस्तों 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आर बेराथो को मिला है दोस्तों। और एवेल पुरस्कार जो गणित का है वो किसको मिला है दोस्तों? तो गॉड फाटेल्स जर्मनी के वैज्ञानिक हैं दोस्तों, ये गणित के लिए मिला है। और दोस्तों 35वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो रामकुमार मुखोपाध्याय को मिला है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जून 2026 में कोलंबिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है एबेलार्डो डेला एस्प्रेला या गुस्तावो पेट्रो या डॉक्टर अबी अहमद अली या अली अल जैदी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन भी देखिए कैसे ऑप्शन खतरनाक वाले ऑप्शन है। देखिए दोस्तों इनके नाम ही ऐसे हैं, ये याद करने में थोड़ा टिपिकल लगते हैं, क्योंकि ये नाम कौन से दोस्तों, ये नाम इंग्लिश हैं, इंग्लिश में दिए है, इसलिए ये तुम्हें टिपिकल लग रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। चलिए दोस्तों तो इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये दिख रहा है, ये यहाँ इसकी राजधानी क्या है? तो बोगाटा है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो कोलंबियाई पेसो है। देखिए दोस्तों ये कोलंबिया ये देश है, यहाँ की मुद्रा क्या है? कोलंबियाई पेसो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एबेलार्डो डेला एस्प्रेला ये नए राष्ट्रपति हैं जो 7 अगस्त 2026 से हैं। हाल ही में प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं दोस्तों। देखिए इथोपिया में कौन बने थे? तो ये अबी अहमद अली है, ये पुनर्नियुक्त हुए हैं। और इराक में कौन है? अली अल जैदी। दोस्तों ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। देखिए दोस्तों ये इराक अभी फेमस रहा है। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है पहला स्थान प्राप्त हुआ है या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए दोस्तों तो और इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में 1 जुलाई में भारत का 61वां यूनिकॉर्न के साथ भारतीय शहरों का प्रदर्शन रहा दोस्तों। और बेंगलोर 25वें यूनिकॉर्न राजधानी बना और मुंबई इसका 13वीं यूनिकॉर्न रहा। लेटेस्ट भारतीय यूनिकॉर्न क्या है? तो सर्वम एआई बेंगलोर आधारित जनरेटिव एआई। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? स्वीडन, नॉर्वे, सेल्स या स्लोवाकिया। तो दोस्तों अभी इसका हाल ही में किसने किया है?
तो इसको मिला है दोस्तों, कौन सा मिला है? ये राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। देखिए सेल्स, देखिए प्रदानकर्ता कौन है? डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने दिया था दोस्तों। और कारण क्या था दोस्तों इसका? तो ये पर्यावरण संरक्षण और एवं ब्लू इकोनॉमी, यानी ब्लू इकोनॉमी दोस्तों, यानी जो समुद्र वगैरह से मछली वगैरह पकड़ते हैं या उनसे समुद्र से कोई धंधा करते हैं या कोई ऐसा मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। और दोस्तों ये पीएम मोदी का कौन से नंबर का अवार्ड है दोस्तों? इससे पहले 33 और मिल चुके हैं और ये 34वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। देखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है सेल्स की? तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया। और मुद्रा क्या है दोस्तों यहाँ की? सेल्स, रुपया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2026 में, ये भी फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, 2026 में नरेंद्र मोदी को देखो स्वीडन ने भी पुरस्कार दिया है, नॉर्वे ने दिया है, स्लोवाकिया ने दिया है, और अब किसने दिया है? इस सेल्स ने दिया है। ये दोस्तों मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। और टोटल कितने हो गए? टोटल दोस्तों कितने गए? टोटल मोदी के व्यक्तिगत कितने गए दोस्तों? तो इन्हें कितने को मिलेगा? 34 मिल गए। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक 61वें यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश का विश्व धरोहर राजधानी बन गया है दोस्तों? तो ये 61वें, मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि दुनिया में सबसे अधिक 61वें यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर की राजधानी बन गया है? राजधानी पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? फ्रांस की राजधानी, या जर्मनी की राजधानी, या चीन की राजधानी, या इटली की राजधानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। हाल ही में यूनेस्को 61 में से 15 सांस्कृतिक एवं 6 प्राकृतिक स्थलों को घोषित किया गया है दोस्तों। कितने को किया गया है? इसमें इटली के कितने हैं? इसमें 61 में से टोटल कितने? 61 में से 55 कौन सा संस्कृत और 6 कौन से प्राकृतिक स्थल है। और चीन के कितने दोस्तों? 60। और जर्मनी के 54। और फ्रांस के कितने? 54। और देखिए दोस्तों भारत के पर्पज से देखते हैं तो भारत के हेरिटेज साइट भारत में कुल 44 यूनेस्को साइट है। इसमें से 44वां सबसे नया है। और मराठा सैन्य प्रदर्शन में 2025 में इसको बनाया गया। और दोस्तों कूटनीति उपहार भारत ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी को, तो आपने देखा होगा दोस्तों कितनी वायरल हुई थी चॉकलेट के ऊपर। चलिए दोस्तों यहाँ की मूंगा सिल्वर स्टोन ये भी है दोस्तों। और सिरुलई सिल्क स्टोन भी मणिपुर में मिलता है। चलिए दोस्तों, तो ये मैंने इसके साथ ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 28 जून, 29 जून, 30 जून या 1 जुलाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई, 30 जून। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 30 जून। चलिए दोस्तों, तो और डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में इसको और डिटेल में समझते हैं दोस्तों। इसकी थीम क्या थी? तो ग्रहों की रक्षा करना एवं क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव के खतरे को उसको प्रभाव से बचाना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 को। चलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए गो ईस्ट नीति की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। चलिए दोस्तों, तो इसको डिटेल में समझते हैं।
हाल ही में निवेशकों को उद्योग समूह का गो ईस्ट नीति पूर्वी उत्तर भारतीय राज्य में निवेश संतुलित एवं क्षेत्रीय का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं दोस्तों। उसकी राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। और दोस्तों यहाँ पर सांस्कृतिक मानसून कृषि से जुड़ा हुआ राज्य है। और यहाँ का पर्व क्या है दोस्तों? फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जर्मनी में सुलह में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसके ऑप्शन क्या है? 14 या 20 पदक या 25 पदक या 30 पदक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 पदक। कितना? 25 पदक। अब दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, जो 25 पदक जीते उनमें से क्या है दोस्तों? 7 तो गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने हुए दोस्तों? ये 25 हुए। चलिए दोस्तों, और ये दोस्तों इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो सुलह जर्मनी। कौन से देश में हुआ था? जर्मनी में। चलिए दोस्तों, और भारत नंबर 1 पर आया। इसकी रैंक क्या रही है दोस्तों? नंबर 1 रही है। चलिए दोस्तों, और नंबर 3 पर कौन रहा है 10 पदक के साथ? इटली। और इंडिविजुअली न्यूट्रल एथलेटिक्स में कितने पदक जीते हैं? तो ये 14 पदक जीते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया ने भारत के पहले पादप कोष का किण्वन पौधे उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, तो IIT मद्रास। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कहाँ जाएगा दोस्तों? इसका IIT का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। चलिए दोस्तों डिटेल में समझते हैं दोस्तों इसको। हाल ही में जो पादप कोष का है जो किण्वन केंद्र है उद्घाटन डॉक्टर NN कलाई ने किया, और ये 16वीं महानिदेशक बने हैं। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उसके उच्च मूल्य वाले फाइटोकेमिकल्स का निर्माण करना और ये स्वास्थ्य उत्पादनों पर आयात पर निर्भरता में कमी करना। दोस्तों मद्रास आउटसाइड इंडिया कैंपस जाजीबार तंजानिया में दोस्तों, और IIT दिल्ली का आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ है? तो ये अबू धाबी में। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आज का मैं लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। और दोस्तों ये कल के क्वेश्चन है, एक क्विकली रिवीजन करा देता हूँ इसको। ये 30 इसका क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो वेनेजुला में भूकंप आया तो कौन सा ऑपरेशन चला? तो ये ऑपरेशन अस्तमात चला। और DRD ने मतलब कौन सी वो बनाई है, वैसी मिसाइलें बनाई है जो उसको डिटेक्ट कर दे, तो नेत्रा। और ये पदक कौन जीता है दोस्तों CGF में? तो विश्वनाथ आनंद। और दोस्तों ये परमाणु हाइड्रोजन से चलने वाला कौन सा वो बनाया है? तो यहाँ पर कलपलम तमिलनाडु। और सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 30 जून को। और तेलंगाना ये दोस्तों अपराधियों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो पुलिस ने लॉन्च किया है दोस्तों तेलंगाना की ने? तो सी साइड। और पहली भारतीय सीमा पार पेमेंट ID कौन बनी है? तो दोस्तों कौन सी बनी है? तो स्काइडो। और CBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन चक्र 6। और जंगली बैंगन प्रजाति कौन सी है? तो सोलनम पांडे यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सदाशिव राय शिलालेख कहाँ मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों मिले हैं शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों NCERT की नई ऐतिहासिक घटना 1975 में आपातकालीन घोषणा की गई थी दोस्तों। और अमरनाथ सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट हॉकआई कहाँ किया गया है? तो जो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। और दूसरा पैक्स सिल्का शिखर सम्मेलन कहाँ है दोस्तों? तो ये वाशिंगटन DC में। और दोस्तों पुस्तक संस्कृत रत्न भंडार कहाँ है? तो डॉक्टर जयंत संगीत राय। और वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे हो गए दोस्तों? तो 150 वर्ष पूरे हुए। इसका समारोह कहाँ होगा? तो दुबई में होगा। चलिए तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आपसे निवेदन है कि आज हमारे